नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के गिरिडीह में बस पुल की रेलिंग तोड़कर बराकर नदी में गिरी, 4 यात्रियों की मौत, 16 घायल। झारखंड की राजधानी रांची से गिरिडीह आ रही यात्री बस शनिवार रात करीब 9 बजे हादसे का शिकार हो गई। बस 55 फीट ऊंचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे बराकर नदी में गिर गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग नदी की तरफ भागे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात 3 और रविवार सुबह एक घायल की मौत हो गई है। 16 घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। पुलिस ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक शर्मा की मौजूदगी में शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी थी, इस वजह से वह असंतुलित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई नदी में समा गई। आज सुबह दम तोड़ने वाले सौरभ सिन्हा 28 वर्षीय चाईबासा में मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनका भाई सागर सिन्हा भी इस बस हादसे का शिकार हुआ है। मृतकों में शहर के बक्सीडीह रोड निवासी और कृषि विभाग में कार्यरत संतोष अग्रवाल, वीटी बाजार निवासी मानिक चंद्र गुप्ता, राजेंद्र नगर निवासी सौरभ सिन्हा की पहचान हो गई है। हताहत चौथे यात्री की पहचान नहीं हो पाई है। अमृत भारत स्टेशन में झारखंड के इन 20 स्टेशनों को किया गया शामिल। पलामू के भी 3 स्टेशनों को मिली सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसके तहत 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है। पहले चरण में झारखंड के 20 स्टेशनों को इसमें भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, गढ़वा स्टेशन और उंटारी रोड स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। कार्यक्रम के दौरान डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर भी पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, नोडल अधिकारी सह वरीय मंडल संरक्षण अधिकारी मनीष सौरभ ने अमृत स्टेशन का शिलान्यास किया। अब सभी चयनित रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां हर सुविधा यात्रियों को मिलेगी। गम्हरिया में दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान से की लूटपाट। आदित्यपुर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास ईश्वर लाल ज्वेलर्स से दिन दहाड़े अपराधियों ने लाखों रुपए के आभूषण लूट ली गई है। हालांकि लूटे गए आभूषणों की कीमत का आकलन नहीं हो पाया है। घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है। घटना की सूचना पाकर आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन सिंह, गम्हरिया थाना प्रभारी सुषमा कुमारी दलबल के साथ पहुंच जांच में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार सुबह 3 की संख्या में नकाबपोश युवक दुकान में पहुंचे। इस दौरान एक युवक बाहर खड़ा था, जबकि 2 युवक अंदर प्रवेश करके हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जाते जाते लुटेरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर आदि को भी साथ ले गए हैं। वहीं दुकान में मौजूद कर्मियों के मोबाइल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना की जानकारी के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 40 किलो टमाटर की डकैती, दुकान खोलने पर उड़े दुकानदारों के होश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को तलाश रही पुलिस। झारखंड के गुमला जिले में चोरों ने 40 किलो टमाटर की चोरी कर ली। इस घटना से सभी हैरान हैं। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने दुकान से टमाटर गायब देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लोगों ने पुलिस से सीसीटीवी के जरिए चोरों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल देश में इन दिनों टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। इस कारण लोगों ने या तो टमाटर खरीदना बंद कर दिया है या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसे खरीद रहे हैं। भाव बढ़ा देख अपराधियों के निशाने पर अब सोने चांदी के जैसे ही टमाटर भी आ गए हैं। इसी कारण नगद और जेवरात के जैसे ही चोर अब टमाटर की भी चोरी कर रहे हैं। शुक्रवार की रात कुछ ऐसी ही घटना गुमला शहरी क्षेत्र के बीचों बीच अवस्थित टंगरा सब्जी मार्केट में घटी। विक्रेताओं के छोटे छोटे बक्से को तोड़कर अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दर्जन भर से अधिक सब्जी विक्रेताओं द्वारा रखे गए 10,000 से अधिक की नगद राशि और तराजू बटखरा सहित अन्य सामान के साथ करीब 40 किलो टमाटर की चोरी चोरों ने कर ली है। 2 दिनों तक पूरे झारखंड में होगी बारिश। इन जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, रहे सावधान। झारखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार से एक बार फिर मानसून के सक्रिय हुआ है, जिसके बाद 2 दिनों तक राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश होगी।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 6 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज और निकटवर्ती उच्चरी भागों कोडरमा और हजारीबाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 7 अगस्त तक इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। शिक्षकों की आकलन परीक्षा की ओएमआर सीट सार्वजनिक। राज्य के पारा शिक्षकों की हुई आकलन परीक्षा के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ओएमआर सीट सार्वजनिक कर दिया है। इसके अलावा जैक ने रविवार को हुई आकलन परीक्षा का मानक उत्तर भी जारी किया है। आकलन परीक्षा में शामिल हुए पारा शिक्षक अपने ओएमआर सीट में उनके द्वारा भरे गए उत्तर का मिलान मानक उत्तर से कर सकेंगे। जैक के सचिव सचिदानंद दिवेंदु तिग्गा ने बताया कि पारा शिक्षक अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक से अपना ओएमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैक के वेबसाइट के पारा शिक्षक से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जैक ने आकलन परीक्षा के मानक उत्तर भी जारी किया है। 4 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सस्पेंड, वाहन में कर रहे थे ऐसी हरकत। झारखंड पुलिस इन दिनों एक्शन में है, जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी किशोर कौशल ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल बीते 2 अगस्त को नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर चौक के पास जान पहचान नामक होटल के गेट के पीछे पुलिस की पेट्रोलिंग 01 गाड़ी खड़ी थी, जिसे चेक किया गया तो पाया गया कि ड्यूटी में तैनात एएसआई विजय कुमार चौधरी, हवलदार महेंद्र प्रसाद, सिपाही कृष्णा किस्कू और चालक शशि भूषण सिंह गाड़ी में ही सो रहे थे। इन पुलिसकर्मियों को इसलिए उस क्षेत्र में लगाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और नेशनल हाईवे पर किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, लेकिन ये सब ड्यूटी के दौरान वाहन में सो रहे थे। एसएसपी ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही बताकर 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगेगी प्रतिभावान विद्यार्थियों की तस्वीर। झारखंड के सरकारी स्कूलों की हर कक्षा में अब नोटिस बोर्ड पर प्रतिभावान बच्चों की उपलब्धियां उनकी तस्वीरों के साथ अंकित की जाएंगी। इसके लिए स्कूलों में 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से नोटिस बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमार पासी ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। नोटिस बोर्ड पर स्कूलों के शिक्षक, बाल संसद और प्रबंधन समिति के सदस्यों के फोटोग्राफ भी नाम के साथ लगाए जाएंगे। सभी डीईओ डीएससी को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों में हर कक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं, खेल कूद या स्कूलों की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के नाम के साथ साथ उनकी फोटो भी लगेगी। वहीं स्कूलों में अच्छी स्थित और सुंदर हैंडराइटिंग वाले छात्र छात्राओं के नाम और उनकी लिखी हुई चीजें भी सार्वजनिक की जाएंगी। इसके लिए स्कूलों के नोटिस बोर्ड या स्कूल की दीवारों का उपयोग किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान या फिर स्कूल आने वाले छात्र छात्राएं या अभिभावक इसे देख सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के नंबर और मिड डे मील के नंबर भी अंकित रहेंगे। किसी प्रकार की परेशानी होने पर बच्चे उक्त नंबरों पर शिकायत कर सकेंगे। मेदिनीनगर में सीआरपीएफ जवान घर में 1 लाख की चोरी। पलामू शहर के हाउसिंग कॉलोनी स्थित सीआरपीएफ के जवान निष्कर पांडे के घर से चोरों ने नकदी 15,000 सहित 80,000 का जेवरात की चोरी कर ली है। घर में कोई सदस्य नहीं थे। सुनसान पाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। झारखंड राजस्व कर्मचारी ने कई भूमाफिया के राज खोले। विष्णु अग्रवाल ने भी मानी गलती। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप ने पूछताछ में भूमाफिया के राज खोले हैं। ईडी की टीम को कुछ नए भूमाफिया और आला अधिकारियों के बीच साठगांठ की भी जानकारी दी। अब तक ईडी की जांच के दायरे से बाहर रहे इन भूमाफिया ने भी सरकारी जमीन के दस्तावेज में जालसाजी कर अपने लोगों को फर्जी मालिक बनाया और जमीन की खरीद बिक्री की। ईडी ने पीएमएलए के कोर्ट के आदेश पर 5 अगस्त को जेल में राजस्व कर्मचारी से पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर ईडी ने रिमांड के तीसरे दिन व्यापारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की। उनसे सेना के लिए अधिकृत जमीन, पुगडू की जमीन, चेशायर होम रोड की जमीन के अलावा न्यूक्लियस मॉल की जमीन की खरीद बिक्री के संबंध में पूछताछ की है। विष्णु अग्रवाल ने सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में अपनी गलती मान ली है। बाकी जमीन के मामले में खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं।
दाह संस्कार के बाद नहाने गया था शख्स, तालाब में मिला शव। मोहनपुर के रिखिया थाना क्षेत्र के ताराबाद गांव अंतर्गत टोला कुसुमडीह निवासी कमल मोदी 55 वर्षीय का शव पुलिस ने गांव के पटहरा तालाब से बरामद किया है। आशंका जताई गई है कि तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम को गांव में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। मृतका के दाह संस्कार में कमल मोदी शामिल हुए थे। दाह संस्कार करने में देर रात हो गई। इस बीच कई लोग पहले ही घर निकल गए। इस दौरान कमल मोदी अकेले स्नान करने तालाब चले गए। बताया जाता है कि तालाब में उनका पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई है। इस दौरान वहां कोई नहीं था, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। दूसरी ओर परिजनों को लगा कि वे रात में दाह संस्कार से नहीं लौटे हैं। वहीं जिसके घर से वे दाह संस्कार करने गए थे, उस घर के लोग यह सोच रहे थे कि कमल अपने घर चले गए हैं। इस क्रम में शनिवार की सुबह गाँव के कुछ व्यक्ति तालाब की ओर शौच करने गए थे तो तालाब में शव को देखा। इसके बाद उसने गाँव में लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों पहुंचे। मृतक की पहचान कमल मोदी के रूप में की गई। उनके शरीर पर दाग के निशान थे। अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर पर लगा आरोप पाया गया सही, जा सकती है नौकरी। बीते 20 जुलाई को बरहेट प्रखंड के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा छात्र के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रिंसिपल मोहम्मद शमसाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। उपायुक्त ने हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया था। मामले में अपडेट यह है कि जेल में बंद प्रिंसिपल मोहम्मद शमसाद अली के मामले की जाँच के लिए झारखंड सरकार ने 2 सदस्यीय टीम स्कूल भेजी। शनिवार को जाँच टीम में भौतिक सत्यापन के आधार पर जांच कर प्रिंसिपल पर लगे आरोपों को सही पाया है। इसके बाद हेडमास्टर को साहेबगंज मंडल कारा में भेज दिया गया है। सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सीमा प्रसाद व अवर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग किरण कुमारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, लेकिन बच्चियों व अभिभावकों से पूछताछ पर यही पता चला कि आरोपी हेडमास्टर की तरफ से बैड टच किया गया था। यह जांच में खुलासा हो गया है। इसकी रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंपी जाएगी। विश्व स्तनपान सप्ताह। 76% बच्चों का जन्म अस्पताल में, 20% को ही पहले घंटे में मिल पाता है मां का दूध। भारत समेत पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल पर हर साल एक सप्ताह तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान दुनिया को बताया जाता है कि स्तनपान के क्या फायदे होते हैं, खासकर उन महिलाओं को जिनके छोटे बच्चे हैं 6 माह तक के। झारखंड में स्तनपान की दर में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, खासकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों के मामले में। देश के आंकड़े बताते हैं कि 3 साल तक की उम्र के 41.8% बच्चे 6 माह तक स्तनपान करते हैं, जबकि झारखंड में यह 21.5% है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस क्षेत्र में कई तरह के सुधार की ज़रूरत है। झारखंड आदिवासी महोत्सव में मिलेंगे पारंपरिक आभूषण। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में जुटेंगे धरती पुत्र। 9 और 10 अगस्त को राजधानी के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय उत्पाद व आभूषण भी लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी आभूषण और पलास ब्रांड के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। GSLPS के स्टॉल में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद पलास व आदिवा ब्रांड की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। पलास ब्रांड के तहत राज्य भर की ग्रामीण महिलाएं खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रही हैं। वह झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।